आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आप देख रहे होंगे ईशावास्योपनिषद व्याख्यान। कई दिवसों से हम आपको कई दिनों से निरंतर सूचना दे रहे थे कि सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर हम ईशावास्योपनिषद की कक्षा आरंभ करने जा रहे, और आज हमने आरंभ कर ही दी। आप इस चैनल से जुड़े हैं अथवा आगे जुड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हम कई प्रकार की सीरीज चला रहे हैं आध्यात्मिकता के विषय में जागरूकता लाने के लिए। ईशावास्योपनिषद भी इसी निमित्त से चलाया जा रहा है। आज की ये प्रथम कक्षा है, भूमिका के रूप में इसको समझिएगा, और ये कक्षा कैसे चलेगी इसके बारे में भी हम आपको पूरा बता देंगे। और ये हम एक कोर्स बना रहे हैं संपूर्ण ईशावास्योपनिषद का। तो कोई भी पाठक कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, तो जब भी इस चैनल से जुड़ जाएंगे और इस सीरीज को पूरा देख सकते हैं लाभ। ठीक, हमारा लक्ष्य है मित्रों कि हम जो ऋषियों के विचार हैं, ऋषियों का जो चिंतन है, ऋषियों की जो विद्या है, अध्यात्म की विद्या, व्यवहार की विद्या, आत्म कल्याण की जो विद्या है, उस परम तत्व को जानने की जो विद्या है, उस विद्या को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा दें। सरल भाषा में, सरल भाषा में, व्यावहारिक भाषा में, जन सामान्य। ठीक है, तो मित्रों, आपसे सर्वप्रथम तो मेरा यही निवेदन है कि आप इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़िए। किसी भी आयु के लोग हैं, माताएं, बहनें हैं, वृद्ध हमारे जो भी हैं, सबको जोड़िएगा। सभी के लिए यहाँ उपयोगी सामग्री है। स्वयं को जानने में एक दिशा प्रदान करने वाली यहाँ सामग्री आपको मिलेगी। तो मित्रों, ईशावास्योपनिषद, पहले आपने नाम हो सकता है नहीं सुना हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे वेद हैं वैसे ही उपनिषद हैं। वेद तो हर व्यक्ति जानता है, वेद देखे नहीं होंगे, परंतु वेदों का नाम तो प्राय करके सभी ने सुना है। वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण। वैसे ही क्या है, ये जो उपनिषद हैं,
उपनिषद हो सकता है बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आज की कक्षा में हम आपको जरूर बताएंगे। देखिएगा, उपनिषद उपनिषद जो शब्द है उसका अर्थ है समीप में बैठना। क्या है? ठीक है, मैं आपको लिख करके बता देता हूं बोर्ड पर थोड़ा सा। क्या है? ये है उपनिषद, ये शब्द है। इसमें दो शब्द आप देख रहे होंगे, एक तो है उप और दूसरा है निषद। ठीक है, उप का अर्थ है वास्तव में समीप, नियर, और निषद का अर्थ है बैठना। ठीक है, निषद का अर्थ यहां पर क्या है? बैठना। तो यहां वास्तव में इसका पूरा अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ ये निकल के आता है कि समीप में बैठ करके प्राप्त हुआ ज्ञान, और वो ज्ञान है जिस पुस्तक में, वो पुस्तक भी उपनिषद की पुस्तक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही है, समीप में बैठ करके प्राप्त हुआ ज्ञान। जब इसको मिला देंगे शब्दों को दोनों तो ये अर्थ हो जाता है। ठीक है, अब क्या है? समीप में बैठ करके, किसके समीप में बैठ कर? तो दो प्रकार से समीप है यहां पर क्या है? गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य समीप में दोनों बैठ करके उन्होंने जो अध्यात्म के विषय में, संसार के विषय में, आत्मा परमात्मा के विषय में, लोक परलोक के विषय में, पाप और पुण्य के विषय में, कर्म और फल के विषय में, आत्मा और परमात्मा के विषय में, पंचभूतों के विषय में जो ज्ञान प्राप्त किया, और फिर ऋषियों ने इसके अलावा परमात्मा के साथ सामीप्य को प्राप्त करके, अर्थात ध्यान, परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा के सामीप्य को प्राप्त करके जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान का परीक्षण किया। वो परीक्षित ज्ञान, वो चिंतित ज्ञान, वो प्रमाण सिद्ध ज्ञान ही वस्तुतः उपनिषद नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते थे, उनके आश्रम जंगल में ही थे, नगरों से दूर हुआ करते थे। आजकल के जो विद्यालय अथवा आश्रम क्या कैसे होते हैं? नगर के समीप होते हैं। परंतु पहले के जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे, उनका विचार ये था कि नहीं, आश्रम अथवा विद्यालय नगर से दूर होना चाहिए। और आज के हमारे लोगों का, हमारे आश्रम वासियों का, जो आश्रम के जो कर्ता धर्ता है, उनका विचार होता है नहीं, नगर के समीप होना चाहिए। क्योंकि पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे वो तपस्या में विश्वास रखते थे, जीवन में कष्टों के आने से भय नहीं खाते थे। और आज के जो हमारे लोग हैं वो जीवन में क्या है, कष्टों से भय खाते हैं, इसलिए सोचते हैं चलो नगर के पास में ही रहेंगे तो सभी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी आराम से। परंतु प्राचीन काल के ऋषि मुनि सुख सुविधाओं से दूर रह करके तप करने की इच्छा करते थे, इसलिए उनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो कैसी है? प्रामाणिक बातें हैं, सत्य की छलनी से छनी हुई बातें हैं। वो केवल यही नहीं प्रवचन से जो बस मन में आया जो बोल दिया, नहीं, वो अपने जीवन को
उस अध्यात्म की भट्टी में कष्टों के साथ तपा करके तब वो चिंतन करते थे, कोई विचार लेते थे, लोगों को विचार देते थे। तो ये उस प्राचीन काल में जब हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे, आश्रम बना करके, वहीं पर उनके विद्यार्थी रहा करते थे, वहीं पर तप भी करते थे, ध्यान भी करते थे, ठीक है। तो उस समय में हमारे इन ऋषियों ने जो अध्यात्म के विषय में, इस संसार के विषय में जो आपस में चर्चा करके जो ज्ञान निकाला, सिद्धांत निकाले, परमात्मा के साथ समाधि लगा करके उस ज्ञान का परीक्षण करके, क्या ये मैंने जो विचारा है वो सही है अथवा गलत है, इस सभी को परीक्षण करके वो सारी बातें उपनिषदों में, ये समझ। तो ये उपनिषद की जो संख्या है, संख्या में कई मतभेद हैं, परंतु जो प्रामाणिक उपनिषद हैं, ध्यान देंगे, क्या प्रामाणिक जो उपनिषद हैं वो कितने हैं? 11। ध्यान दीजिए, क्या है? प्रामाणिक जो उपनिषद हैं वो हैं 11। 11 को संस्कृत में कहते हैं एकादश, और एकादश उपनिषद, एकादशोपनिषद, ये मेरे पास में पुस्तक है, देखिएगा, आप देखेंगे, एकादशोपनिषद नाम की यह पुस्तक है। देख रहे होंगे, आपको दिख रही होगी, वैसे नहीं दिख रही कोई बात नहीं, ठीक है। ये थोड़ी पुरानी है, हमने स्वाध्याय किया हुआ है, पुरानी, लगभग 8-10 साल पुरानी। तो प्रामाणिक जो उपनिषदों की संख्या है वो है 11, और अप्रामाणिक उपनिषदों को यदि मानेंगे तो ऐसा लगता है कि 200-250 के करीब उपनिषद है, 250 से अधिक संख्या है, परंतु वो प्रामाणिक नहीं है, वो ऋषियों के द्वारा बनाए हुए नहीं है। संसार में दो प्रकार की चीजें चलती हैं, एक नकली और एक असली, आप सभी जानते हैं, चलती है। पैसा नकली भी चलता है, असली भी चलता है, और आप ये अनुभव करते होंगे कि नकली और असली जब दोनों चल पड़े, नकली और असली, तो जो नकली है उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, और नकली बहुत तेजी से चल पड़ता है। आप विचार कीजिएगा कि आपके पास में 5,000 रुपए हैं, 5,000 में 4,000 रुपए तो नकली हैं, 4,000 रुपए के नोट हैं नकली, और 1,000 रुपए के नोट हैं असली। अब आप ही ईमानदारी से विचार करके कमेंट कीजिएगा, सोचिएगा, बताइएगा कि आपके पास में नकली नोट हैं 4,000 के और असली नोट हैं 1,000 के, तो आप कौन से नोटों को पहले खर्च करना चाहेंगे? किन नोटों को पहले बाहर निकालेंगे, दिखाएंगे, भाई ये लो भाई, कुछ सामान लेने जाए तो कौन से? स्वाभाविक है आपका उत्तर होगा जी जो पहले नकली नोट हैं मैं उनको ही चलाना चाहूंगा। नकली नोटों को ही चलाना चाहेगा प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास में नकली और असली दो प्रकार के नोट हैं, वो नकली को पहले चलाना चाहेगा। भाई रे, इनको पहले चला दो, ये असली तो बाद में चल जाएंगे, इनमें कोई खतरा नहीं है, अरे इनको चलाओ। और ये मानिएगा इसी प्रकार से समाज में सबके पास में नकली और असली नोट हो गए, तो सारे समाज के लोग क्या करेंगे? नकली नोट को पहले चलाना चाहेंगे, और नकली नोट को चलाना चाहेंगे। जब सभी लोग नकली नोट चलाने लगेंगे तो प्रचलन में क्या आ जाएंगे? नकली नोट ही आ जाएंगे। असली तो जेब में बंद बने रहेंगे, क्योंकि असली नोटों पर कोई खतरा ही नहीं है, असली नोटों पर तो कोई खतरा ही नहीं है, उन पर तो पूरा विश्वास है कि भाई ये तो आराम से चलेंगे, इसमें कोई खतरा नहीं है। नकली में खतरा है सबको, तो सब लोग नकली नकली चलाने लगेंगे, तो समाज में क्या है? सब कुछ नकली नकली दिखेगा, असली दबा रह जाएगा।
परंतु एक समय आता है कि पाप का घड़ा भर जाता है। परीक्षण वो जब करेंगे, जब व्यवस्था परीक्षण करेगी तो नकली नोट पकड़े जाएंगे, असली नोट तब फिर जब नकली नोट जब्त होने लगेंगे, तब जब बंद ही हो जाएंगे नकली, तब लोग उसमें फिर जो असली है उनको निकालना चालू कर। ठीक यही दशा क्या है उपनिषदों के विषय में भी घटित हो गई है कि असली उपनिषदों के की संख्या तो है 11। जो ऋषियों और मुनियों ने जो उपनिषद वास्तव में बनाए, जंगल में एकांत में तप करके ध्यान करके अपने शिष्यों के साथ विचार मंथन करके, उनकी संख्या है 11। और वैसे ही कुछ संस्कृत के पढ़े लिखे वाचनिक लोगों ने, उनको संस्कृत का तो ज्ञान था, कुछ पैसे मिले, झट से उपनिषद लिख दिया, तो ऐसे उपनिषद हो गए सैकड़ों। अपनी मनमानी बातें उनमें डाल दी सारी। जहां तक कि इतना नकलीपन आया, इतना नकलीपन आया कि अल्लोपनिषद नाम का भी उपनिषद आ गया। बताओ, अल्लोपनिषद माना अल्लाह नाम का भी उपनिषद लिख दिया लोगों ने। ठीक है, अल्लाह के विषय में भी लोग उपनिषद है अल्लोपनिषद। तो क्या हुआ, फिर नकली की संख्या ज्यादा हो गई, फिर नकली नकली चलने लग गया। परंतु जब विद्वानों ने परीक्षण किया, भाई अरे ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ मामला ऐसा ही लग रहा है, तो उन्होंने परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि भाई ये तो नकली है सारे, असली उपनिषद तो 11 हैं। परीक्षा करने वाले कौन लोग थे? परीक्षा करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी थे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे। इन्होंने कहा नहीं भाई ये तो वैसा ही नकली नोट बना दिए, नकली उपनिषद बना दी लोगों ने अपनी मनमर्जी से। ऋषियों के उपनिषद तो 11 हैं। अब 11 उपनिषद कौन से हैं मैं आपको अभी नाम बताऊंगा, ठीक है? आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहला उपनिषद तो यही है। चलिएगा मैं आपको नाम लिखा ही देता हूं, जब लिखा रहा हूं तो ठीक है, आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहला हमारा जो उपनिषद है वो कौन सा है, लिखिएगा। नंबर 1 है ईशावास्योपनिषद। ईशा, और इसमें ईशावास्योपनिषद, ठीक है? दूसरा हमारा उपनिषद है केनोपनिषद। केन, हम केन लिख देते हैं बस, ठीक है? केन, और इसमें प्लस करके आप उपनिषद जोड़ लीजिएगा, ठीक? अब इसका नाम नाम लिखूंगा, अपने आप ही जोड़ते हैं, केन। तीसरा है हमारा कठ उपनिषद, ठीक है? उपनिषद जोड़ते जाइएगा। चौथा उपनिषद है हमारा प्रश्नोपनिषद। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न उपनिषद। और हमारा फिर है आगे 5वां उपनिषद है मुंडक उपनिषद, ठीक है? मुंडक उपनिषद। और छठा उपनिषद है हमारा मांडूक्य उपनिषद, ठीक है? मांडूक्य उपनिषद। और 7वां उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। और 8वां उपनिषद है हमारा ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ठीक है? अभी इसको मैं छोटा कर दूंगा। और 9वां उपनिषद है हमारा छांदोग्य उपनिषद, क्या है?
छांदोग्य। ठीक है, चलिएगा। और अब मैं इधर ले आता हूं, को जूम कर देता हूं थोड़ा। 10वां उपनिषद हमारा है बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद। और 11वां हमारा उपनिषद है श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, ये 11 उपनिषद है प्रामाणिक उपनिषद। और फिर जो सैकड़ों की संख्या में बचे हुए उपनिषद हैं वो है नकली उपनिषद। तो देखो, हम तो आपको असली उपनिषद पढ़ाएंगे, नकली वाले नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत सारे उपनिषद हैं, छोटे छोटे 3-3 4-4 श्लोक के उपनिषद बना दिए। एक समय ऐसा आया कि उपनिषदों की दुकान इतनी तेजी से चली, इतनी तेजी से चली कि हर कोई उपनिषद बना बना करके मार्केट में सेल कर रहा था। और वो काल था वास्तव में मुगलों का काल। क्योंकि मुगल चाहते थे कि जो भारतीय विशुद्ध विद्या है उसमें खूब मिलावट कराई जाए, खूब मिलावट कराई जाए। आगे चल के ये भारतीय ही उस विद्या को पूरी तरह से, अरे भाई ये तो कबाड़ा है, पूरी तरह से छोड़। तो इसलिए मुस्लिम काल में ही, इस्लाम काल में ही अल्लोपनिषद आदि उपनिषद लिखे गए। कुछ लोभी लोग होते हैं, उनको तो पैसा दे दीजिएगा जी, वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत के पढ़े हुए विद्वान भी लोभी कुछ थे, उनको पैसा चाहिए, कुछ मुद्राएं चाहिए। इस्लाम के शासकों ने उनको कुछ मुद्राएं पकड़ा दी, लिख दो जी उपनिषद अपनी हमारे हिसाब से, तो लिख दिया जी अल्लोपनिषद। तो ये 11 उपनिषदों की हमारी ये श्रृंखला चलेगी, लंबी श्रृंखला चलेगी। कम से कम 2 से 2.5 वर्ष तक हम इसको लगातार आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो इस श्रृंखला में सबसे पहला हमारा उपनिषद आएगा ये, ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, ये उपनिषद इतने ज्ञान के भंडार हैं, इतने ज्ञान के भंडार हैं कि इनके विषय में विदेशी विद्वानों ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। एक इस्लाम का ही दारा शिको नाम का एक वो हुआ है, उसके बारे में कहा जाता है कि जो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, औरंगजेब का भाई, शाहजहां का तो बड़ा पुत्र था और शाहजहां का ये औरंगजेब भी था, और एक था उसका दारा शिकोह। तो दारा शिकोह थोड़ा सा अध्यात्म प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो मुसलमान, इस्लाम कुरान को मानने वाला। परंतु कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि विधर्मियों के यहाँ पर जन्म लेने के बावजूद भी उनके हृदय में थोड़ी संवेदना होती है, कुछ अध्यात्म के सच्चे ज्ञान के प्रति श्रद्धा भाव होती है। तो ऐसा ही था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह को जब उपनिषदों के बारे में मालूम हुआ, तो जब उसको उपनिषदों के बारे में मालूम पड़ा तो उसने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहा, पर उपनिषद संस्कृत भाषा में थे। तो उसने काशी से अनेकों पंडितों को बुलाया अपने यहाँ, और उनसे उपनिषदों का पाठ, उपनिषदों का अर्थ वो सालों वर्षों तक सुनता रहा। और वो उपनिषदों पर इतना लट्टू हो गया, इतना लट्टू हो गया कि उसने स्वयं ही उपनिषदों का
जो अनुवाद फारसी भाषा में कर दिया। ये वो उपनिषद है, प्रामाणिक उपनिषद, 11 उपनिषद। ठीक। और इसी उपनिषदों के बारे में कुछ विद्वानों ने जो बातें कही हैं कि एक वे एनविटल ड्यू पैरो ने जब इनको पढ़ा तो उसे प्राच्य शास्त्रों में, प्राच्य माने जो पूर्व, हमारा ये जो एरिया है यूरो जो, तो ये पूर्व देश में पूर्व माना जाता है। ठीक है, पश्चात जो यूरोप के देश माने जाते हैं। तो संस्कृत के ग्रंथों की पढ़ने की जब उसकी रुचि हुई तो उसने क्या किया, जो फारसी में अनुवाद था उसको उसने लैटिन में कर दिया पढ़ करके। ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। और एक हुआ है शोपनहार, जर्मन का विद्वान, उसने कहा है इनके बारे में कि अगर जीवन में मुझे किसी चीज से आत्मिक शांति मिली है तो उपनिषदों से, और अगर मृत्यु के समय मुझे किसी चीज से शांति मिल सकती है तो वो उपनिषदों के ज्ञान से मिल सकती है। एक जर्मन का विद्वान था शोपनहार, उसने कहा। क्योंकि वर्तमान में जो हमारे लोग हैं ना, जब उनको विदेशी लोगों का उदाहरण दिया जाता है तो उनके मन में अधिक गहराई से बात प्रामाणिक रूप से स्थापित हो जाती है। हम कहेंगे भारत के लोगों ने ऐसा कहा है, भारत के लोगों ने कहता है वैसे कह देते। जब कहते हैं भाई उन लोगों ने भी माना है तो कहता हाँ तो कुछ होगा, तो कुछ होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो विदेशी लोगों ने उपनिषदों के बारे में ऐसा विचार किया, ऐसा चिंतन किया, जो चिंतन भारत के अंदर ही उत्पन्न हुआ, भारत के अंदर ही ऋषियों मुनियों के चित्त में, आत्मा में उसका प्राकट्य हुआ। तो ऐसे ज्ञान को हम आप तक पहुंचाने का ये एक छोटा सा गिलहरी का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे भगवान राम लंका पर युद्ध के लिए जा रहे थे तो जो वहां पर पत्थरों का जो पुल बन रहा था, गिलहरी भी उसमें जा रही थी, ऐसे लपेट 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 है, अपने आप में धूल लपेट लपेट करके वहां ले जा रही थी। वैसा ही हमारा प्रयास है कि कुछ लोगों तक ये बातें पहुंच जाए। ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से उपनिषदों के अंदर हमें ये बताया जाएगा कि ये जो शरीर है इससे पृथक कोई एक ऐसी सत्ता भी है जिसके कारण से ये शरीर चलता है, और उस सत्ता को कहां जाना है, ऐसी एक परम सत्ता भी है जो इन आंखों से नहीं देखी जा सकती है, जो कानों से नहीं सुनी जा सकती है, जो नाक से नहीं सूंघी जा सकती है, जीभ से नहीं चखी जा सकती है, हाथ से नहीं छुई जा सकती है। ऐसी वो परम सत्ता के बारे में बताया जाएगा। और ये बताया जाएगा कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना नहीं है। इस मनुष्य योनि में आकर के उस आत्मा का लक्ष्य है त्रैविध दुखों से छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, आनंद को प्राप्त करना। ठीक है। तो इन बातों पर धीरे धीरे विचार करेंगे। आज की कक्षा ये हमारी भूमिका के रूप में आप समझिएगा। अब अगली कक्षा में हम आपको ईशावास्योपनिषद आरंभ करेंगे। ध्यान रखेंगे इस सीरीज में आपको ये सभी उपनिषद हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे, धैर्य के साथ। आपको भी जल्दी नहीं है, हमें भी जल्दी नहीं है। आप अपने सभी कार्य करते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा और इन चीजों को धीरे धीरे जब समय मिले तब सुनिएगा। कोई आपको लाइव में आने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने समय पर पढ़ा देंगे, आप बाद में अपने समय पर पढ़ लीजिएगा। और ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु यदि आप कर सकते हैं कुछ तो शेयर करते रहिएगा। बस यही आपसे हमारी एक अपेक्षा है। तो चलिएगा मित्रों, अगली कक्षा में हम अब आपको पढ़ाएंगे ईशावास्योपनिषद व्याख्यान।
ठीक है। तो इसके अंदर 18 मंत्र हैं। तो यहाँ 18 मंत्र हैं, तो 18 मंत्र आप देखेंगे कि हमें कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन की सत्यता का बोध कराते हैं, हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो इन सभी बातों पर चर्चा निरंतर करते रहेंगे। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आप सभी को सादर नमस्ते।